अपने इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए, एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में। ठीक है, देखते हैं इस लॉ में क्या कहता है। दिस लॉ डिस्क्राइब द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम। ये हमारे सिस्टम के प्रोबेबिलिटी को बताता है। डिस्क्राइब मतलब वर्णन करता है। ठीक है, पार्टिकल बीइंग इन अ स्पेसिफिक एनर्जी स्टेट, पार्टिकल्स को एक एनर्जी स्टेट मतलब स्पेसिफिक एनर्जी स्टेट में होना चाहिए। ठीक है, स्टेटिंग दैट द लोअर एनर्जी स्टेट्स आर मोर प्रोबेबल दैन द हायर वन। जो भी एनर्जी स्टेट है वो जो लोअर एनर्जी स्टेट होगा ना उसको मोर प्रोबेबल होगा किससे? हायर वन से। ठीक है, जो इसका एनर्जी स्टेट हायर होगा वो लोअर से मोर प्रोबेबल होगा। इट इज एक्सप्रेस, ठीक है, इन बाय द फार्मूला पी आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई टू द पावर माइनस ई बाई के बी टी। ठीक है, के बी टी, इसको हम लोग इस कैसे कौन से फार्मूला से शो करते हैं तो बता दिए। पी आई इज इक्वल टू ई, पी आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई टू द पावर माइनस ई बाई के बी टी, वेयर पी आई, इसमें पी आई क्या है? पी आई जो है ना, पी आई जो है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इन अ स्टेट आई। ठीक है, अब जो भी स्टेट है उसकी प्रोबेबिलिटी है। ई आई क्या है? ई आई इज ए एनर्जी ऑफ दैट स्टेट, उस स्टेट की एनर्जी है। ठीक है, के बी क्या है? के बी इज अ बोल्टमैन कांस्टेंट एंड टी, टी क्या है? अब्सोल्यूट टेम्परेचर या टेम्परेचर है। ठीक है, अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लेते हैं क्या होता है। प्रोबेबिलिटी क्या बताता है? प्रोबेबिलिटी पी आई ऑफ अ पार्टिकल बीइंग इन अ स्टेट विथ एनर्जी ई आई इज गिवन बाय द फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ पी आई इज अ पार्टिकल बीइंग इन अ स्टेट। मतलब पी आई जो है वो स्टेट में, पार्टिकल को स्टेट में होने के लिए जो भी प्रोबेबिलिटी है किसके साथ, अब एनर्जी भी रहेगा ना उसमें, एनर्जी। अब उसका एक फार्मूला दिया जाता है, ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के थ्रू बताया था, नीचे क्या है देखते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में क्या है। पी आई इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ई आई बाई के बी इंटू टी बाई होल बाई जेड। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जेड क्या है, ई आई क्या है, के बी क्या है, सब ऊपर वाला ही है। ठीक है, बट वेयर ई आई इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ द ith स्टेट, ith स्टेट की एनर्जी है ई आई। ठीक है, के बी क्या है? बोल्टमैन कांस्टेंट है। बोल्टमैन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? 3.8, 3.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं ये तुम्हारा टी, टी क्या है? टी है तुम्हारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इन केल्विन। ठीक है, जेड क्या है? पार्टीशन फंक्शन। ठीक है, जेड आपका क्या है? पार्टीशन फंक्शन है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। इस टॉपिक का नाम था बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग इस चैनल से अच्छे से पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही है। ठीक है, इतने सारे टॉपिक जो पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़िए। धन्यवाद।